तो आज अपनी बुआ कुंती को भगवान ने उदास मन से कहा कि ठीक है बुआ, जैसी आपकी इच्छा, अगर आप दुख ही चाहती हो तो यही सही, यही इच्छा। और भगवान आगे बढ़े तो धर्मराज युधिष्ठिर उदास होने लगे। बोले कृष्ण भगवान, आपने यज्ञ आदि तो करा दिए, लेकिन मन में अभी भी शांति नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमसे अपराध बना है। देखिए, मैं धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में नहीं कह रही हूं ये बात, लेकिन अगर सांसारिक दृष्टि से सोचो तो ध्यान से सुनिएगा। आप किसी को जल पिलाते हो, किसी भूखे को भोजन खिलाते हो तो मन में शांति आती है कि नहीं आती है? कभी किसी ने ऐसा करके देखा है? हाथ उठा के बताइए। बहुत लोगों ने किया है। बहुत अच्छी नींद आती होगी रात में जब आप किसी को जल पिलाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी जो असहाय व्यक्ति उसकी सहायता करते हो, तो आप बड़ी चैन की नींद सोते हो। और किसी के मुख का अगर निवाला छीन लो तो हकीकत में अगर सीने में दिल होगा तो रात भर नींद नहीं आएगी, आपको गिलानी होगी, आप सो नहीं पाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे, आप पी नहीं सकते। और अगर स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई तो शायद आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़े। तो आज धर्मराज युधिष्ठिर के साथ भी ऐसा ही हुआ। भगवान से कहते हैं कि आपने कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवान गीता में कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। भाई उससे क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो धर्मराज कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मैं पापों से मुक्त नहीं हो सकता, कि युद्ध में जो लोग मारे गए हैं मुझे लगता है कि अपराध लगेगा, पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो चलो तुमको हम कहीं लेकर चलते हैं। तो आज भगवान अपने भक्त भीष्म पितामह के पास उनको लेकर गए हैं। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वुदिदं हिनुम्यहम् प्रसन्न हासारुढलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी मृत्यु के समय आपने दर्शन दिया, आप आए, तो आपसे एक निवेदन है, जब तक उत्तरायण का समय न हो जाए, जब तक मैं अंतिम श्वास न ले लूं, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहें, ये कहा। और प्रभु आप ये मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े होना, क्यों? इस छवि को मन में बसा के मैं अंतिम श्वास लेना चाहता हूं। आपको मैं 2-3 श्लोक स्तुति के सुनाती हूं, फिर ध्यान पूर्वक उसके भाव को सुनना, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान की हमें किस प्रकार स्तुति करनी चाहिए और किस प्रकार भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए।